आज मैं आपको एक मंत्रा देता हूं। इंडस्ट्री 4.0 में सस्टेनेबल मंत्रा, मोस्ट सस्टेनेबल मंत्रा आई कैन से। ये मंत्रा है। आपने देखा होगा कि पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि डिसरप्शंस हो रहे हैं मार्केट में। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, नई कंपनियां खुल रही हैं। चारों तरफ डिसरप्शन मचा हुआ है। आपको पता है ये डिसरप्शन से इफेक्टेड लोग कौन है? डिसरप्शंस आज के डेट में एक्सपर्ट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, लर्नर्स को नहीं। जो लर्निंग करता है वो डिसरप्ट नहीं हो रहा है। सो टेक अप लर्निंग at every stage of your life. And if you want to handle this transformation and become successful in that transformational stage, be the change, be the transformation itself. खुद ट्रांसफॉर्मेशन बन जाओ, खुद चेंज हो जाओ। और वो चेंज सिर्फ लर्निंग से आ सकती है। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा अगर आपने लर्निंग को अपना हथियार बनाया है। चारों तरफ एक होड़ सी मची हुई है अपस्किल करने की, लेकिन ये बातों में ही ना रह जाए, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको देता हूं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने आप को रेगुलर बेसिस पर अपस्किल कर सकते हैं। जब आप अपस्किलिंग के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी पर आपको काम करना है। एक बार ये डिफाइन हो जाता है तो दूसरा स्टेप होता है इसके बेसिक्स या फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर आपको काम करना, इसके फंडामेंटल्स पर काम करना। उसके लिए अगर आप टेक की बात करते हैं तो गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इनफैक्ट यूडेमी, कोर्सेरा पर बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां से शुरुआत करिए, आप लर्निंग शुरू करिए वहां से। देखिए, नॉलेज इकोनॉमी में आप बैठे हुए हैं और आप इसके सूत्रधार हैं, तो आप कभी भी लर्निंग से भाग नहीं सकते। अगर लर्निंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कुली बनने, लेबर बनने, सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको घिसना पड़ेगा, आपको लर्निंग्स लेनी पड़ेगी। तो लर्निंग्स लेना शुरू करिए। बेसिक और फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये है कि पहले वहां से सीखिए बेसिक्स, जहां से आईबीएम या आपका गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो कोर्सेज हैं वहां से सीखिए। वहां से सीखने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप उसी से रिलेटेड यूट्यूब पर कुछ कोर्सेज देखिए। यूट्यूब पर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज देखने के बाद अब जाकर के आप एक अपने लिए उम्दा, बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्राइम एक कोर्स चुनिए, परचेज करिए और 6-8 महीने अंडरग्राउंड हो जाइए। उस कोर्स को अच्छे तरीके से कर लीजिए, ना किसी से मिलना जुलना ये सब छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल उस कोकून की तरह हो जाइए। आपने कोकून की कहानी सुनी होगी कि जो ये लार्वा है बटरफ्लाई का, ये लार्वा एक समय आता है जो अपने आप को एक कोकून में डाल देता है और गायब हो जाता है। उस कोकून के अंदर उसका विकास हो रहा होता है। दुनिया समझती है कि ये डेड मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, वो डेड मटेरियल नहीं होता है। उसके अंदर एक विकास चल रहा होता है। वो विकास होता है उस खूबसूरत बटरफ्लाई विंग्स का, और वो जब कोकून से निकलता है तो एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनकर निकलता है। आपको भी इसी तरह से पहले अपने लार्वा स्टेज में बहुत वोरेशियस ईटर बनना है और उसके बाद आप कोकून स्टेज में जाएंगे। कोकून स्टेज के बाद आप एक विंग्स के साथ आएंगे और आप उड़ने लगेंगे। वही लार्वा जो जमीन पर रेंग कर चल रहा था आज पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती बिखेरता है उड़ उड़ करके। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग मोर। और ये मत भूलिएगा कि लर्निंग के साथ आपको रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट करना है। असेसमेंट के साथ साथ अपनी जॉब रेडनेस करनी है। अगर ये चारों स्टेप आप फॉलो करते हैं
कि फंडामेंटल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, सेकंड learning and learning from YouTube, learning from the relevant courses, and then you go to the assessment stage, and then finally job readiness stage. जब आपको 6 महीने 8 महीने में इस तरह से रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए मार्केट में, आप जो वैल्यू ऐड करेंगे उस वैल्यू की आपको पूरी कीमत मिलने वाली है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, चाहे आप एक जॉब लें, एक करियर लें या एक प्रोफेशनल बने, इन सब में आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।